इश्यूज़ कुछ आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह खैर इसका दूसरा सलूशन अब यही होगा कि मैं इन सारी वीडियोस को जो है वो कंपाइल कर दूंगा। अब मैं थोड़ा सा क्विकली आप लोगों को बताता जाता हूँ चीज़ें, ताकि वो समझ में भी आती हुए कि ये इसके ऊपर बेस लगती जाएगी। फिंगर से लगाने की वजह इसकी यही है कि मुझे इसकी थिकनेस का अंदाज़ा रहता है। अगर आप इसको ब्रश से लगाएंगे तो आपको उसकी थिकनेस का एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि वो कितना इसको थिक रखना है, क्या करना है, उसकी फ़ील आपको ब्रश से उसका आइडिया नहीं होगा। इसलिए ये जितना भी कलर मैं इस टाइम लगा रहा हूँ वो टोटली मैं फिंगर से ही लगाऊंगा। फिर बता दूँ, वन कलर जॉब है ये, और इसको मैं एक ही कलर के अंदर रहते हुए काम करूँगा सारा। और उसके बाद इसकी माउंटिंग भी मैं, मतलब जो इसका एक तरह से कह लें आपके इसकी विंडो जो जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में, वो भी इसके ऊपर मैं पुट कर दूँगा। और ये एक तरह से कंप्लीट होगी। उसके बाद ये सिर्फ ड्राई होने के बाद फ्रेम के लिए जाएगी। तो कोशिश यही है कि मैं इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करूं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है कि इंशाल्लाह अब कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आप देख रहे हैं कि ये मैं इसको टोटली फिंगर से ही लगा रहा हूँ, और अभी ये सिर्फ लगने लगेगा। उसके बाद इसको फिंगर से ही मैं बैलेंस कर दूँगा। वन कलर जॉब है। अच्छा, मुझसे सवाल वो हुआ था कि कुछ यूट्यूब के हवाले से हमारे कुछ दोस्तों ने ये कहा था कि आप थोड़े से ब्राइट कलर्स को यूज़ करें। तो उनकी जो डिमांड है, और ये कह लें कि एक उनके माइंड में जो चीज़ें हैं, तो मैं इंशाल्लाह उस चीज़ को भी अप्लाई करूँगा यूट्यूब वीडियोस के हवाले से। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कलर जो है वो लगता जा रहा है। और फिर बता दूं कि ये कलर्स मेरे अपने ही होते हैं। मैं इनको कुछ केमिकल्स के थ्रू बनाता हूँ। और तो हमारे एक दोस्त का इनबॉक्स आया था कि आप जो कलर बनाते हैं तो उसके लिए क्या, देखिए मैं बेसिकली कोई केमिकल इंजीनियर तो हूँ नहीं। जो बात है, कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए कुछ अपने दोस्तों से जो स्पेशली इस फील्ड से हैं, मींस के केमिकल इंजीनियर हैं, उनके थ्रू कुछ चीज़ें मालूमात की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके बाद ही जो है वो मैं कुछ अपनी प्रोडक्ट बनाने में कामयाब रहा हूँ। सेल के लिए नहीं बनाई है ये मैंने प्रोडक्ट। जो अपने जो ये कलर्स हैं ये मैं अपने ही काम के लिए अप्लाई करता हूँ, और इसीलिए थोड़ा सा यूनिक आप लोगों को दिखा होगा मेरा कुछ काम के मेरी पेंटिंग जो है वो, जिनके बारे में मैं आपसे कहता हूँ कि ये वॉशेबल हैं। तो मैंने वो वॉश करके भी दिखाई हैं आप लोगों को, उसका भी डेमो दे चुका हूँ मैं कि पेंटिंग जो है वो मेरी वॉशेबल हैं। बट वो हैं जिनके बारे में मैं आपसे कहता हूँ। यही बात कि आप लोग कौन से कलर्स यूज़ करें, तो देखें मार्केट में बहुत सी कंपनीज़ के कलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और बिगिनर्स के लिए स्पेशली मैं ये एडवाइस करूँगा कि क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आप भी यूज़ करें, तो देखें एक चीज़ को माइंड के अंदर रखिए कि ये चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो बिगिनर्स को अगर आपने अपने कलर यूज़ करना, मतलब जो यूज़ करना चाहते हैं, तो वो जो ईज़िली आपको मार्केट में अवेलेबल हैं मैविस के कलर्स होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। और नॉर्मली हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो वही कलर यूज़ कर रहे होते हैं, और आप अक्सर उन लोगों के काम भी देखते होंगे। तो अब देखते हैं कि आप लोगों को मेरा काम किस हद तक समझ में आता है और किस हद तक पसंद आता है। एडवाइस आप लोग देते हैं मुझे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी खामियां भी दूर करता हूं, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो अपने काम में तो माहिर होता है, लेकिन अब अगर इस तरीके से काम करना पड़े जैसे मैं भी करके दिखा रहा हूँ, तो ये मैंने इससे पहले कभी नहीं किया है कि मैं इस तरीके से कोई क्लास ले रहा हूँ। तो ये फ़र्स्ट टाइम है, और बहुत सारी मिस्टेक्स भी होंगी। अच्छा, ये जो ब्रश आप देखें ये लोकल ब्रश है, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैं इसके लिए मैंने कोई बहुत हाई फाई भी ब्रश को यूज़ किया हो।
रीज़न उसका ये है कि एक तो वन कलर जॉब है ये, और बहुत सिंपल मैंने इसको रखा है। कोशिश यही थी मेरी, जो मैंने आप लोगों से डे वन से एक बात कहता आ रहा हूँ, कि मैं कुछ उस तरीके से काम करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो आप लोग ईज़िली कर सकें। डिटेलिंग के अंदर मैं अगर जाता हूँ तो उसके अंदर प्रॉब्लम फिर आप लोगों को ही आएगा, क्योंकि देखें ये क्लास लाइव हो रही है, आप सामने नहीं हो ना, मैं आपके सामने हूँ कि मैं आप लोगों की बहुत सारी मिस्टेक्स को या बहुत सारी चीज़ों को मैं डिटेल में आप लोगों को बता सकूँ। अच्छा, अब ये ब्रश है, ब्रिस्टल से का ये ब्रश है, टेक्सचर ब्रश है, जो मैं अपनी मर्ज़ी के ही बनवाता हूँ मुख्तलिफ़ साइज़ के अंदर, जैसे जैसे जो काम मेरे होते हैं करने के, तो उसी हिसाब से मैं ये ब्रशेस भी अपने बनवा लेता हूँ। अब ये मैं इसके ऊपर टेक्सचर की तैयारी करने लगा हूँ कि इसके ऊपर टेक्सचर कैसे दिया जाएगा, और टेक्सचर देने के बाद फिर इसकी नेक्स्ट स्टेज है इसकी माउंटिंग की, और मैं आप लोगों को वो भी आप लोगों के सामने ही करूँगा। इस टाइम मेरा ज़्यादा दिमाग जो है वो काम के ऊपर कम है, और ये मोबाइल के ऊपर ज़्यादा यूँ है कि मतलब कैमरे के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस इसलिए कि कहीं फिर ये ऑफ़ ना हो जाए। इंटरनेट थोड़ा सा इश्यूज़ हैं, और पूरी दुनिया में ही हो रहे हैं अभी तो खैर इश्यूज़, तो आई होप कि आप लोग इसको थोड़ा सा कंसिडर कर लेंगे। और फिर एक रिदम होता है, वो जब बीच में ब्रेक होता है तो फिर वो एक बंदा थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब इन द सेंस कि आप का एक दिल नहीं लग रहा होता उसके ऊपर कि यार ये क्या है। एनीवे, अब मैं इसका टेक्सचर वर्क स्टार्ट करूँगा, और वो भी आप लोगों के सामने ही होगा। उसके बाद इसकी माउंटिंग होगी। ये अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। हत्तुल इम्कान कोशिश यही है कि जितना क्विकली ये हो सकता है वो मैं करूं, और फिर आप लोगों के सामने इस चीज़ को रखूं कि ये कैसे काम किया गया है। सबसे मेन चीज़ देखें, इसको फिंगर से लगाने का जो एक फ़ायदा है वो ये है कि जितना भी काम होगा वो जो है बैलेंस में रहेगा। इसका टेक्सचर जो इतना भी है ना वो सब बैलेंस में रहेगा। अभी आपको इसका टेक्सचर कहीं अप डाउन दिखेगा, वो मैं उसको बैलेंस भी करता जाऊंगा। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये पेंटिंग वॉशेबल नहीं होगी माउंटिंग करने के बाद। उसका रीज़न ये है कि जो माउंटिंग शीट्स यूज़ होती हैं वो पानी को एब्ज़ॉर्व कर लेती हैं, तो वो डैमेज हो जाएगी आपकी माउंटिंग शीट जो है। तो ये वॉशेबल नहीं रहेगी पेंटिंग माउंटिंग करने के बाद। माउंटिंग से पहले तक तो ये वॉशेबल होगी कि मतलब ड्राई होने के बाद, लेकिन जब मैं माउंटिंग इसीलिए कर रहा हूँ इसकी आप लोगों के सामने कि वो आप लोग देख सकें। फ्रेम इसका तो नहीं करूँगा मैं फ़िलहाल, वो इंशाल्लाह मैं दूसरी जब कुछ क्लासेस होंगी तो उसके लिए कुछ मैंने फ्रेम्स अपने पास रखे हैं, और जो मार्केट में इजीली मिल भी जाते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से मैं अपना काम करूँगा। ये भी वुडन शीट के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्क जो होगा वो मैं जो है माउंटिंग शीट के ऊपर करूँगा, जो वॉशेबल नहीं होगी। तो ये बार बार बताने का मकसद मेरा यही होता है कि ऐसा ना हो कि आप हर पेंटिंग को वॉशेबल समझ लें। ये इसका फर्स्ट कोट हो गया है, जो आप लोगों के सामने है कि ये कम्प्लीटली टेक्सचर इसका मैंने दे दिया है। अच्छा, आप भी सोचे होंगे कि ये वन कलर में काम क्यों हो रहा है, तो मैं उसके पीछे भी एक रीज़न है कि ये वन कलर में काम क्यों हुआ है। मैं उससे पहले अपनी कुछ जब मैं लाइव आ रहा था तो अपनी कुछ पेंटिंग मैंने इस हवाले से आप लोगों को दिखाई थी, और वन कलर का मैंने बताया भी था कि वन कलर में काम करने का फ़ायदा, या ये कह लें कि ये क्यों करता हूँ मैं काम, तो वो मैं आप लोगों को अभी समझाऊँगा। ये इसका फ़र्स्ट कोट मुकम्मल हो गया है।
अब मैं इसके लिए इसके सेटिंग से सेकंड कोट की तरफ मैं जाऊंगा, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे पैचेस लगेंगे। ठीक है, ब्रश में ये लोकल यूज़ करने का मकसद ये है कि ये कोई मिक्सिंग तो मैं इस वक्त कर नहीं रहा हूँ कि जिसके लिए मैं जो बाकायदा प्रोफेशनल ब्रशेस होते हैं मैं वो यूज़ करूँ। तो ये जब मिक्सिंग होती है तो उसके लिए थोड़े से लोकल ब्रश यूज़ किया जाता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है उसका। जैसे जब मैं कोई अभी पेंटिंग लैंडस्केप वगैरह जब आप लोगों के सामने बनाऊँगा तो उसके अंदर मैं आपको ब्रशेस जो हैं उसके हवाले से मैं गाइड भी करता जाऊँगा साथ साथ, और उसके रीज़न्स भी आप लोगों को बताऊंगा कि ये ब्रशेस क्यों यूज़ होते हैं या मैं ये ब्रशेस क्यों यूज़ करता हूँ लोकल। और क्योंकि ये वर्किंग ऐसी है कि इसके अंदर आपके जो आर्टिस्टिक ब्रशेस होते हैं वो यूज़ करना बेकार है, क्योंकि इसमें आप कोई वर्किंग एसेच कर नहीं रहे हो, सिंपल आपको कलर ही लगाना है। अच्छा, अब मैंने ये क्यों स्टेप उठाया है कि पहले मैं इसको हाथ से लगाया था, उसके बाद मैंने इस पर ब्रश ले लिया, तो ये पैचेस लगने हैं डिफरेंट जगहों पे। दूसरा ये कि काम को थोड़ा सा मैंने जल्दी करके दिखाना है, वरना आप भी बोर हो जाएंगे। जो हमारे आर्टिस्ट दोस्त हैं उनको पता है कि काम जो है वो कितना टाइम लेता है या कितना लेंदी प्रोसेस होता है इस काम को करने का। मेरी कोशिश ये है कि मैं एक क्लास में काम को वाइंड अप करूँ और ज़्यादा टाइम भी ना लगाऊँ उसके अंदर। कोशिश है मेरी ये, बाकी मैं कितना कामयाब होता हूँ तो अल्लाह बेहतर जानता है। और आप लोगों को किस तरह का लगता है काम, आप लोगों के लाइक और कमेंट्स ही ये मुझे बता सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी आपको मेरा काम जो है वो ईज़िली मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मैंने काम करके अपलोड किया है और कोशिश यही की है कि बहुत उसको क्विकली करके रखूँ, जिसके ऊपर मुझे कुछ दोस्तों का मशवरा भी आया कि आप थोड़ा सा ब्राइट कलर्स को यूज़ कीजिए, तो इंशाल्लाह उनकी भी ये शिकायत दूर होगी। और ब्राइट कलर्स को मैं यूज़ करूँगा, लैंडस्केप के हवाले से पूछा गया था, तो कोशिश है कि वो भी मैं शुरू करूँगा, बट अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। इसके अलावा एग पेंटिंग है और पॉट पेंटिंग है, वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊँगा। और आई थिंक एग पेंटिंग आप लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। उस हवाले से एक वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर भी चुका हूँ। और कल जो मैंने क्लास के अंदर पेंटिंग बनाई थी उसी चीज़ को मैं जो है वो एग के ऊपर भी रखूँगा, मतलब एग पेंटिंग भी उसी कैलीग्राफी के हवाले से मैं करूँगा। अच्छा, ये अभी तक मुकम्मल हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर माउंटिंग शीट लगाने जा रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पेंटिंग दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से पेंटिंग को मैंने बनाया है। फिर बता दूं, ये वॉशेबल नहीं रहेगी। इस माउंटिंग शीट के लगने के बाद ये पेंटिंग वॉशेबल नहीं रहेगी। अच्छा, ये तकरीबन हमारी पेंटिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इसको प्रेस कर दूंगा और शीट लगाने का पर्पज़ ही यही था कि अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए। उसके बाद अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा फिर इसके अंदर कि ये मैंने वन कलर में ही काम को क्यों किया है और क्या रीज़न है उसके पीछे, तो वो भी अभी आप लोगों को मैं सब दिखा दूंगा, समझा भी दूंगा, बता भी दूंगा कि ये वन कलर जॉब क्यों की गई है। तो दोस्तों, ये आपके सामने है, कंप्लीट कर ली है पेंटिंग। और अब मैं आपको इसके पीछे
के रीज़न बताऊंगा कि ये वन कलर में क्यों किया गया है इसको काम को। मैं अब इसको थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसकी मैं डिटेल आप लोगों के सामने रखता हूँ। अच्छा, एक तो ये पेंटिंग आप देख रहे हैं कि ये मुकम्मल हो गई। अब ये इसको वन कलर में करने के पीछे के मकासद क्या थे, मैंने क्यों किया। अच्छा, इसकी फिनिशिंग अभी थोड़ी सी जो है वो नहीं हुई है। उसकी वजह यही है कि ये जब ड्राई होगा तो फिर इसकी फिनिशिंग की तरफ मैं जाऊंगा। तो अभी सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इसकी मैंने जो इसकी कैलीग्राफी है वो हल्की सी इसकी फिनिशिंग अभी बाकी है। अब ये मैं इसके ऊपर लाइट के इफ़ेक्ट दूंगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी आपको कैलीग्राफी में जो है वो शेडो नज़र आ रहे होंगे, जबकि टोटल ये वन कलर के अंदर काम किया गया, कार्विंग है। अब आप ये देख रहे हैं इसके शेडो चेंज हो गए। ये आप देख रहे हैं सिर्फ मैंने लाइट का इफ़ेक्ट दिया है और इसके शेडोज़ जो हैं वो बिल्कुल ही चेंज होना शुरू हो गए। इसके ऊपर मैं अगर टॉप से रखता हूँ तो ये आपको कार्व नज़र आएगी, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं इसके पास इसको इस तरीके से जिस एंगल से भी मैं इसके ऊपर शेडो मतलब लाइट का इफ़ेक्ट दूंगा तो आपको इसके जो हैं कैलीग्राफी के अंदर आप अगर ख़ास फोकस करें तो उसमें शेड्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे, जो आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करूँ मैं, और कितना कामयाब हुआ हूँ वो तो आप दोस्त ही मुझे बताएंगे इस हवाले से। और इंशाल्लाह कल माउंटेन शीट को मैं एज़ अ बेस यूज़ करूँगा और उस पर काम करके दिखाऊंगा। अच्छा, वो जो वर्किंग होगी जो माउंटेन शीट के ऊपर मैं करूँगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट में होगा काम, और कटिंग के साथ है वो काम कि उसकी बैक की शीट अलग आपको लगेगी, मतलब उसमें लगाई जाएगी और फ्रंट के लिए अलग यूज़ की जाएगी। तो वो सारा काम जो है इंशाल्लाह वो आप लोगों को मैं लाइव करके दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुकम्मल किया है इसको मैंने, और वुडन शीट है ये। कल इंशाल्लाह मैं माउंटेन शीट के ऊपर काम करूँगा जो ईज़िली अवेलेबल भी आप लोगों को होती है मार्केट के अंदर। और किसी भी हवाले से कोई भी अगर सवाल हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश यही होगी कि तसल्ली बख्श उसका जवाब दिया जा सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होता हूँ कुछ नए काम के साथ, नए आइडिया के साथ। और कैलीग्राफी होगी फ़िलहाल, और सिर्फ आप लोगों को ये सब चीज़ें बताना या करवाने का मकसद ये है, या दिखाने का मकसद मेरा ये है कि क्विकली क्या चीज़ रेडी हो सकती है। तो वो मैंने आपके सामने कर दिया है काम। ये आप देख सकते हैं, माउंट भी कर दिया है इसको। अब ये जस्ट फ्रेम होगी, वन कलर, सिंपल एंड साउंड, और जैसा चाहें इसके ऊपर आप लाइट के इफ़ेक्ट देंगे और ये चेंज होती चले जाएगा। इसका शेडो जो है वो चेंज होता चले जाएगा। मैं आप लोगों को इसके लिए और भी दिखा देता हूँ। अभी आप इसका शेडो देख लें किस तरीके से ये बोल्ड नज़र आ रहा है। अच्छा, इसकी ख़ास बात मैं आपको बताऊँ कि ये अगर आप उर्दू में पढ़ेंगे इसको तो ये मोहम्मद लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ तो अब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये उर्दू में मोहम्मद लिखा हुआ है, और अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो GOD गॉड लिखा हुआ है, अल्लाह मोहम्मद। और कोशिश यही थी कि थोड़ा सा कुछ यूनिक रखूं। तो ये 2 in 1 है, अल्लाह भी है, मोहम्मद भी लिखा हुआ है। अब आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स और शेयर्स ही मुझे बताएंगे कि मेरा काम कैसा लगा है। यूट्यूब के ऊपर भी आप काम देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरा काम देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लाइक और शेयर्स ही जो है वो हमारी ऑक्सीजन है, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑक्सीजन जो है वो कम नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।